तबाही का अलार्म हर तरफ बज रहा है। भारत हो, चीन हो, वियतनाम हो या फिर अब थाईलैंड की तस्वीरें देखें, हर तरफ बाढ़, बारिश, तूफान और लैंडस्लाइड है। और इस वक्त सबसे ज्यादा आफत एशिया के कई देशों पर आई है, क्योंकि यहां यागी तूफान ने तबाही मचाई है। दूसरी तरफ भारत में बाढ़ का कहर जारी है, जहां की तस्वीरें हैं बहुत भयंकर, क्योंकि सितंबर बना हुआ है सितमगर।ไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อย भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, बाढ़, बारिश, तूफान, लैंडस्लाइड। यागी तूफान की तबाही एशिया पर बड़ी आफत आई। सितमगर बना हुआ है सितंबर। तबाही की तस्वीरें बहुत भयंकर। โอ้ไหวแล้วอ่ะบ้านพังหมดแล้ว हर तरफ दहशत का शोर, ऊंची ऊंची लहरें महातूफान का विस्फोट दिखा रही हैं। ये लहरें खतरे का अलार्म बजा रही हैं। समंदर का शोर सावधान कर रहा है, सागर के तीव्र दहशत में डाल रही है। हवाओं की रफ्तार डरा रही है। खतरा कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि एशिया में बजा दिया है यागी तूफान ने खतरे का अलार्म। तूफानी हवा, घनघोर बारिश, सब कुछ अपने आगोश में लेने को आवादा समंदर की तेज लहरें। इस खौफनाक महातूफान ने तबाही की जो तस्वीरें दिखाई, वो हैरान करने वाली, परेशान करने वाली। दक्षिण चीन सागर का यह शक्तिशाली तूफान यागी अभी भी एक्टिव है। आगे बढ़ते हुए यह तूफान का एक हिस्सा चीन, फिलीपींस और वियतनाम के बाद थाईलैंड जा पहुंचा। इससे कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हुई। साथ साथ पूरे देश में इस तरह का नजारा नजर आया कि यह तूफान अभी थमने वाला नहीं। ये तूफान अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा, क्योंकि चीन और वियतनाम में इसने जो तबाही मचाई वो तस्वीरें सबने देखी। लेकिन अब बारी थाईलैंड की है, जहां तूफानी हवा और समंदर की लहरें कहर बरपा रही। तूफान इतना खतरनाक है कि सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहता है। सड़कों पर ऐसे सैलाब बह रहा है मानो ये सैलाब नहीं आफत है। जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर नजर आ रहा है। सड़क तो सड़क, छोटी छोटी गलियों में भी सैलाब ने तांडव मचा रखा है। जिन रास्तों पर कारें फर्राटा भरा करती थी, वहां अब बोट चल रही है। โอ้ไหวแล้วอ่ะบ้านพังหมดแล้ว आलम तो यह है कि कच्चे मकान तो इस तरह टूटकर बिखर रहे हैं मानो ताश के पत्ते ढह रहे हैं। हर कोई थर्राया हुआ है। जहां तक समंदर की लहरें पहुंच सकती, वहां वहां तबाही की आहट और बर्बादी के निशान दिखने लगे। ไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อย तूफानी हवाएं और तेज बारिश और समंदर में उछाल मारती ऊंची ऊंची लहरें, ये उस महातूफान का विनाश है जो एशिया के अलग अलग देशों में तबाही मचा रहा है।
ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, हर बदलते दिन के साथ ये किसी नए देश के लिए मुसीबत बन रहा है। इस मैप के जरिए समझिए, ये तूफान सबसे पहले फिलीपींस से होकर गुजरा, जिसके बाद ये महातूफान चीन के समुद्री तटों से टकराया। वहां तबाही मचाने के बाद ये वियतनाम होते हुए यागी महातूफान अब थाईलैंड में वो रूप दिखा रहा है जिसे ना देखने के लोग दुआ करते हैं, क्योंकि अपने साथ लाता है ये महाविनाश। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा, तटीय इलाकों में बारिश होने लगी, हवाएं तूफानी रफ्तार से अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही। บ้านหลังนั้นก็ไปแล้ว तूफान यागी ने वियतनाम में भयंकर तबाही मचाई हुई, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो तबाही वियतनाम जैसे देश ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं। वियतनाम में यागी तूफान का कहर, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, 59 की मौत, 247 घायल। वियतनाम में तूफान यागी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। बता दें कि सोमवार सुबह भूस्खलन से 20 लोगों को लेकर जा रही एक यात्री बस पहाड़ी काओ बांग प्रांत में बाढ़ में बह गई। तस्वीरें देखकर ही किसी की भी रूह कांप उठे। देखिए कैसे पलक झपकते ही पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। इसके अलावा फोंग चाओ पुल ढह गया। अब इसका एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो किसी कार के डैश कैम का है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पलक झपकते ही पुल ढह गया। वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ट्रक सड़क पर चलते हुए जा रहा है, तभी एक पुल सामने होता है जिसे पार करने के लिए ट्रक का ड्राइवर उस पर चढ़ता है, मगर जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचता है वो पुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। और इसके चपेट में ट्रक के साथ कई अन्य गाड़ियां भी आ जाती हैं। इस हादसे को देखते हुए दूसरे सभी वाहन चालक अपनी बाइक और कार को रोक लेते और वहां से वापस जाने लगते हैं। भारी भरकम हजारों टन वाले कंटेनर किस तरह से यागी के आगे बौने साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर उसका नजारा है जहां एक कंटेनर देखिए कैसे तिनके की तरह तूफानी हवा में उड़कर नीचे आ गया। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखिए कैसे हालोंग में एक बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ शीशा पूरा का पूरा कई मंजिला धड़ाम से नीचे गिराता है। अब इस नजारे को देखिए, ये होटल के भीतर की तस्वीर है जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 लोग पूरी ताकत से तूफानी हवाओं से खुल रहे होटल के दरवाजे को खुलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब बिल्डिंग्स के भीतर यह हाल है तो बाहर का नजारा देखकर तो आपको होश ही उड़ जाएंगे। देखिए कैसे स्कूटी पर बैठी लड़की तेज हवा में ऐसे उड़ी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुल मिलाकर चीन टू वियतनाम में यागी ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर चीज तिनके की तरफ बिखर गई। ये भीषण तूफान जिधर से भी गुजरा वहां विध्वंस के निशान छोड़ गया। यागी नाम की उस तबाही ने पिछले कई दिनों से चीन और उसके आसपास के देशों में भयानक तबाही मचाई हुई। वियतनाम के मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों के अनुसार यहां करीबन 203 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बताया जा रहा है कि बीते 10 साल में ये देश में सबसे शक्तिशाली तूफान है। तूफान के चलते वियतनाम में बिजली गुल है। यहाँ करीब 30 लाख से अधिक लोग बिना लाइट के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
वियतनाम में सेना, दमकल विभाग और अन्य टीमें बचाव कार्य कर रही। यहाँ उत्तरी वियतनाम में कई नदियां उफान पर हैं। उनका जल स्तर खतरनाक स्तर से ऊपर बह रहा। अभी तक इस तूफान से 240 से अधिक लोग घायल हो चुके। वियतनाम के प्रधानमंत्री हो डुक फोक ने सोमवार शाम बयान जारी कर बताया कि फोंग चाओ ब्रिज में सुबह 10 कार और 2 स्कूटर गिरकर बह गए। भारत में जारी है बाढ़ का कहर, क्योंकि आफत बरस रही है चारों पहर। सितमगर बना हुआ है सितंबर। उत्तर से दक्षिण तबाही की तस्वीरें बहुत भयंकर। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर झमाझम के मूड में है। प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश होगी। इनमें से 7 जिलों में अति भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अवदाब बना था, ये अब गहरे अवदाब में बदल गया। बंगाल की खाड़ी का मानसूनी सिस्टम उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के डैम ओवरफ्लो, तो गांव-गांव, शहर-शहर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ बारिश का कहर नजर आ रहा है। लगातार बारिश होने से सिंध नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण सिंध नदी पर बने मड़ीखेड़ा डैम, अटल सागर बांध के कुल 6 गेट खोल दिए गए। जिसके बाद हाथौद कोटा मार्ग पर पुल पर पानी का तेज बहाव होने के कारण टेंट सामग्री से भरा छोटा हाथी पानी में बह गया। बाद में ड्राइवर और उसके एक साथी ने गाड़ी को छोड़कर अपनी जान बचाई। देखिए दोनों किस तरह गाड़ी के ऊपर बैठे हुए और स्थानीय लोग उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं मुरैना के पहाड़गढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत अहरोली में क्वारी नदी पिछले 5 दिन से उफान पर रपटा के ऊपर चल रही, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 15 दिनों में लगातार यह दूसरी घटना है जब अहरोली के रपटा पर फिर एक वृद्ध महिला को ग्रामीणों ने बहते बहते बचाया। करीब 15 दिन पहले भी इस रपटे पर एक बाइक सवार बह गया था, जिसको ग्रामीणों की मदद से बचाया गया था। मंडला जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मंडला में आसमानी आफत के चलते लोग अब परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मंडला के नर्मदा नदी समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका, तो कहीं आवागमन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। साथ ही गणेश उत्सव के पंडाल भी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर विराजे भगवान श्री गणेश जी के पंडाल में भी पानी भरा हुआ है। वहीं प्रशासनिक अमला घरों को खाली करने में जुटा है। साथ ही खतरे वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी गई। खतरे वाले इलाकों में होमगार्ड की टीम लगातार तैनात दिखाई दे रही है। वहीं निवाड़ी जिले में देर रात से हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। बारिश के चलते पृथ्वीपुर का टेहरका रोड स्विमिंग पूल बन गया। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया। वहीं स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन भी बारिश के पानी में फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलैया में धसान नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवक बीच नदी में फंस गए। यही नहीं, उन्हें बचाने गए 3 और युवक भी नदी में उफान के बाद वहीं फंस गए।
छतरपुर जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। छतरपुर जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बक्सवाहा बमोरी चौकी क्षेत्र में करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकाला गया। बक्सवाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बमोरी से शाहगंज रोड पर पुलिया के पास तेज बारिश के कारण जल भराव से लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बाढ़ में फंसे लगभग 50 लोगों को संयुक्त बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। एमपी के सिवनी जिले में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने अपील की है कि उफनते नदी नालों को लोग पार न करें, लेकिन जिले के हर्रई लामटा मार्ग में स्थित बिजुना नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं, जिससे यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नरसिंहपुर में बारिश के साथ आंधी तूफान चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला। वहीं साई खेड़ा तहसील के ग्राम बरहेटा में लगभग 20 से 25 मिनट तेज हवाओं के साथ तूफान चला, जिसने कोहराम मचा दिया। आप देख सकते हैं कि गांव में बने एक मकान का छप्पर उड़ गया। जगह जगह पर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ भी धराशायी हो गए। आसपास की धान और गन्ने की फसल भी तूफान के चपेट में आने की वजह से खराब हो गई। राजधानी में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। भारी बारिश से भोपाल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यही नहीं, भोपाल के इस्लाम नगर जगदीशपुर में पुल पर नदी का पानी बह रहा है, क्योंकि भोपाल में लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला। तस्वीरें देखिए कैसे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर मौत बनकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये पहाड़ से गिरती बड़ी बड़ी चट्टानों की खौफनाक तस्वीरें केदारनाथ के पास सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया की है, जो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। रुद्रप्रयाग से ही एक और घटना सामने आई। सोमवार देर शाम केदारनाथ राजमार्ग के सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर दूर गौरीकुंड की तरफ भूस्खलन हो गया। गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर आ रहे अनेक यात्री मलबे के नीचे दब गए। लैंडस्लाइड और उसके नीचे अनेक यात्रियों के दबने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। टीमों ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया। यहां पर रात के समय खराब मौसम और लगातार मलबा पत्थर गिरने के कारण रेस्क्यू टीमों को राहत और बचाव कार्य करने में दिक्कतें आई। खतरे को देखते हुए रेस्क्यू कार्य रोकना पड़ा था, लेकिन सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया, जिसके बाद खबर मिली है कि गौरीकुंड लैंडस्लाइड हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई। मलबे की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा। तेज बहाव में बहता हुआ ये कोई खिलौना नहीं, ये भारी भरकम पेट्रोल का टैंकर है। दरअसल महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के देवरी तहसील से होकर बहने वाली बाघ नदी के प्रवाह में एक पेट्रोल टैंकर ही बह गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल भ्रमण के लिए करीब 10 पर्यटक एक कैंटर में सवार होकर रणथंभौर के जोन नंबर 6 में टाइगर सफारी के लिए गए थे। जंगल भ्रमण के दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। जोन नंबर 6 और देखते ही देखते रणथंभौर के पहाड़ी क्षेत्र के बरसाती नालों में उफान आ गया। आप लोगों को और तेज आने से पहले उसको बांध दिया होगा और दूसरी गाड़ी में भेज दिया। प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है और जिला कलेक्टर भी बार बार कह रहे हैं
कि इस समय भारी बरसात के चलते धौलपुर जिले के बांध और नदियां उफान पर हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से परहेज करें, क्योंकि नदियों के रपटों पर कई फीट तेज बहाव के साथ पानी चल रहा। उनको पार करने की कोशिश न करें, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। इसी का परिणाम है कि आए दिन नदी बांधों में बहने डूबने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी हेकड़ी को दिखाने से बाज नहीं आ रहे, यही उन पर भारी पड़ रहा और हादसों के शिकार हो रहे हैं। ऐसा एक वाकया धौलपुर जिले के मानिया और कोलौरी थाना क्षेत्र में बह रही पार्वती नदी की सखवारा रपट पर देखने को मिला, जहां समझाने के बावजूद एक युवक बाइक से रपट को हेकड़ी दिखाते हुए पार करने लगा, लेकिन जैसे ही वो रपट पर बह रही पानी की धारा के बीच आया तो फंस गया और फिर जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाने लगा। बार बार विनती भरी, दुख भरी उनकी आवाज को सुनकर लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसे बचाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान काफी लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने जैसे तैसे बड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक सवार युवक को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।